नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अपन क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के अध्याय महाकवि देव के सवैये पढ़ रहे थे। हमने एक सवैया पढ़ लिया, आज एक सवैया और एक कविता अपन पढ़ेंगे जिसमें गोपी विवश है कृष्ण की छवि को देखकर, कृष्ण की उस आभा को देखकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए पढ़ते हैं अपन महाकवि देव के सवैया और कवित। आप वीडियो पूरा देखें, महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो सवैया दे रखा है, यहाँ महाकवि देव ने एक गोपी की अंतर्मन की स्थिति को व्यक्त किया है। अंतर्मन की स्थिति से तात्पर्य यह है कि गोपी की जो स्थिति है, यहाँ पर गोपी की जो स्थिति है, एक प्रेम में डूबी हुई। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रसंग। प्रस्तुत अंश में कवि देव गोपी की मनोदशा, विवशता व समर्पणता को व्यक्त कर, समर्पणता को व्यक्त कर उसकी दशा प्रेम रूपी शहद में डूबी मधुमक्खी के समान बताई है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर गोपी विवश है, एक तरफ उसकी विवस्था है, एक तरफ उसका समर्पण भाव। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे सखी, मेरी स्थिति तो उस शहद में डूबी हुई मधुमक्खी के समान है, जो मधुमक्खी शहद से न चाहते हुए भी उस लालच में, प्रेममयी मिठास के लालच में उसमें धंस जाती है, और धंस जाने के बाद वह निकल नहीं पाती, वो वहीं रह जाती है। आज मेरी स्थिति भी कृष्ण के प्रेममयी भाव में, कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में डूबकर मैं भी क्या हो चुकी हूं? विवश हो चुकी हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की हंसी, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का स्नेह अपने आप में अद्भुत है, विस्मय है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इस सवैये के शब्दार्थ जरूर लिखें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा आप इसके शब्दार्थ। धार में धाए दसी, धार का मतलब होता है प्रेममयी, यानी कृष्ण प्रेम की धारा, श्री कृष्ण प्रेम की धारा। धाय धसी, धाय का मतलब होता है दौड़कर, धाय का मतलब होता है दौड़कर। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। धसी, धसी मतलब समाना या प्रवेश करना, एक ही बात है। निराधार यानी बिना सहारे के, बिना सहारे के। जाए फंसी, जाकर फंसी। उकसी ना उबरी, उकसी का मतलब होता है निकलना, उकसी का मतलब क्या होता है? निकलना। उबेरी का मतलब निकाले जाने पर भी, निकाले जाने पर भी। री अंगराई, अंगराई का मतलब होता है मस्ती से,
या अंगड़ाई ले, अंगड़ाई ले, गिरी गिर गई, गहरी गहरी, ठीक है, गिरी गहरी, या आप यूं भी लिख लें पकड़ कर, ठीक है, फेरे फिरी, फेरे फिरी मतलब लौट कर, लौट कर, गिरी ना, गिरी का मतलब पकड़ में न आई, पकड़ में नहीं न आई, घेरी, घेरी मतलब होता है घेर जाने पर, घेर जाने पर। आगे, देव कछु अपनो बस, अपनो बस यानी बस मतलब वश होता है, बस का मतलब होता है वश है, किसमें, रस लालच यानी प्रेम रूपी रस के लालच में, लालच में, लालचित, लाल यानी श्री कृष्ण, चिते, चिते यानी मन, यानी देख कर, दृष्टि देख कर, भई चेरी, चेरी का मतलब दासी। आगे, बेगी का मतलब होता है शीघ्र, बूढ़ी, बूढ़ी मतलब डूब गई, पंखियां, पंख, अखियां, आंखें, मधु, शहद, मक्खियां भई मेरी, मेरी यानी आंखें हो गई, मक्खियां मतलब मक्खी, मधुमक्खी, मेरी मतलब हो गई। तो प्यारे बच्चों, अपने इस सवैये में महाकवि देव ने गोपियों के मन की व्यवस्था, उसके एकनिष्ठ समर्पण प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए बताते हैं। क्या कहते हैं? कवि देव गोपियों की मनोदशा एवं व्यवस्था एवं समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए उनकी दशा, समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए उनकी दशा में प्रेम रूपी शहद में डूबी हुई मधुमक्खी के समान, यानी कि उनकी दशा कैसी है? मधुमक्खी के समान हो चुकी। कैसे हो चुकी है? आइए पढ़ते हैं। सखी को कहती है कौन? गोपी। किसके प्रेम भाव से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है? कृष्ण के प्रेम भाव से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है। कौन प्रभावित हो चुकी है? एक गोपी। तो एक गोपी अपनी सखी से कहती है, और उसी प्रेम भाव का वर्णन महाकवि देव करते हुए कहते हैं कि एक सखी, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, धाये में धाये दसी नीराधार वे जाए पसी उक से न उबरी। कि हे सखी, हे सखी, सगुण प्रभु श्री कृष्ण जिसकी प्रेम की धारा में, प्रेम के स्नेह के बहाव में मैं बहती चली गई, अर्थात कृष्ण की छवि को देखकर मेरा मन आसक्त हो चुका था, मेरा मन अत्यधिक प्रभावित हो चुका था, और श्री कृष्ण की प्रेम की धारा में मैं दौड़कर प्रवेश कर लिया। मैंने दौड़कर कृष्ण की प्रेम की धारा में प्रवेश कर लिया। बिना किसी सहारे के मैं कृष्ण की हो गई थी, बिना किसी के भाव से मैं कृष्ण के अंदर विलीन हो चुकी थी, कृष्ण के प्रेम में रम चुकी थी, आसक्त हो चुकी थी। जाए फंसी उक से न उबरी। और एक बार जब कृष्ण के प्रेम में मैं फंस गई, हे सखी, एक बार कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई, फिर मैंने लाख कोशिश की, हजारों प्रयत्न किए उस प्रेम से निकलने को, लेकिन मैं, मेरी मन, मेरी दृष्टि, मेरे भाव को मैं नहीं निकाल पाई। वापस समझना, प्रस्तुत पंक्ति में कवि देव एक गोपी की मनोदशा का चित्रण करते हुए बताते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, कृष्ण के प्रेम के भाव में, कृष्ण की प्रेम की दृष्टि में मैं इस तरह फंस गई, बिना किसी सहारे के मैं प्रेम की धारा में दौड़कर कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई। लाख कोशिश और प्रयासों के बावजूद भी मैं उनके इस प्रेममयी धारा से अपने आप को नहीं निकाल पाई, मैं उसी में समाहित हो गई। री अंगराई गिरी गहरी गही। हे सखी, उन
प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम भाव में इतनी मैं विलीन हो चुकी थी, इतनी मदमस्त हो चुकी थी, इतनी मस्ती में रंग चुकी थी कि अंगड़ाई लेकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने पुनः मुझे पकड़ लिया और अपने प्रेम और आगोश में मुझे ले लिया। हे सखी, मैं उसी प्रेम और आगोश में पुनः जकड़ी गई, उसी प्रेम और आगोश में मैं पुनः समा गई। और लौट कर भी मेरी ये दृष्टि, मेरी ये आंखें कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती थी, कृष्ण से विमुख होना नहीं चाहती थी। इसीलिए फेरी फिरी ओ धीरी न घेरी, हे सखी, उनके यानी कृष्ण के प्रेम में मेरी दृष्टि गिर जाने पर भी हे सखी अब वो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, अर्थात मेरा मन अब कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो चुका है, इसीलिए अब वो पकड़ में नहीं आ रहा है। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कहते हैं कि गोपी अपनी व्यवस्था को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि अब मेरा कोई वश नहीं चल रहा, अब मेरा कोई वश नहीं चल रहा, मेरा कोई प्रभाव नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे आराध्य देव, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम की छाया का इतना अधिक प्रभाव है कि अब मैं उससे बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश करूं फिर भी मेरा वश अब चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मेरा मन कृष्ण के प्रेम रूपी रस के लालच में, कृष्ण के प्रेम रूपी रस के लालच में, कृष्ण के प्रेम रस को पाने के लिए वो अभी भी कृष्ण के भाव में, कृष्ण के प्रेम भाव में डूबी जा रही है। वह श्री कृष्ण के इस प्रेम भाव को देखकर आज वह उसकी ही हो गई है, आज कृष्ण की ही हो गई है। अब वो कृष्ण के चरणों की क्या बन चुकी है? दासी बन चुकी है। हे सखी, इस प्रकार मैं कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम रूपी रस के लालच में आज उनके चरणों की सेविका बन चुकी हूं। मेरी स्थिति भी उस मधुमक्खी के समान हो चुकी है, जैसे एक मधुमक्खी के पंख अपने उस शहद के लालच में, शहद के मधुरता के लालच में जब वो मधुमक्खी उसमें सन जाती है, डूब जाती है, तो उसके पंख प्रेम से क्या हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं, उस प्रेम में रंग जाते हैं। और शहद के भाव से रंग जाने पर वह मधु की मक्खियां भई मेरी, अर्थात मेरी आंखें, विरोधाभास अलंकार है, ध्यान रखना, मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम में, शहद रूपी प्रेम में इस प्रकार डूब गई है कि अब मेरी आंखें मधुमक्खियों के पंख के जैसी हो चुकी है, जो शहद में डूब जाने पर भी उड़कर अन्यंत्र नहीं जा सकती। उसी प्रकार हे सखी, मैं भी कृष्ण के प्रेम रूपी रस के शहद में इस प्रकार डूब चुकी हूं कि मैं अब कहीं और नहीं जा सकती या और कहीं भी नहीं बाहर निकल सकती। तो ये था महाकवि देव का एक सवैया। चलें आगे। चलिए, ये जो कवित है, इस कविता में बहुत लय गति है और आपको याद करना है भाई। ये कैसे याद करना है? जहरी जहरी जिनी बूंदी है परित मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अरे आनी कहे श्याम मोसो चलो जुलिबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उड़ी उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंखी खोली देखो न त घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदी मेरी आंसू वही जगन में। जहर जहर जीनी बूंदी है परती मानो, कवित है, कवित छंद है और यही लय और यही ताल है। ध्यान रखना बच्चों, इस कवित छंद में, इस कवित छंद में एक गोपी स्वप्न में कृष्ण के मिलन का सुख भोगना चाहती हैं और श्री कृष्ण स्वप्न में आकर
उसे झूला झूलने अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ ले जाते हैं। इसी दरमियान यानी इसी दौरान नींद टूटने से, नींद खुलने से स्वप्न भंग हो जाता है। और वह गोपी भाव विभोर हो जाती है। क्या होता है साहब, एक गोपी है, कृष्ण से अत्यधिक प्रेम भाव में व्यक्त रहती हैं। कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भाव से व्यक्त रहने से एक बार उसको स्वप्न में कृष्ण मिल जाते हैं और कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो सखी, चलो अपन झूला झूलने चलते हैं, चलो अपन झूला झूलने चलते हैं। तो गोपी को क्या चाहिए? कृष्ण का साथ, कृष्ण का स्नेह। और इसी प्रकार कृष्ण के स्नेह और कृष्ण के साथ के कारण गोपी इस परम सुख को पाकर भाव विभोर हो जाती है और स्वप्न में वो कृष्ण के साथ जाने ही लगती है कि अचानक उसकी नींद क्या हो जाती है? खुल जाती है। नींद के खुल जाने से उसके जो भाग जगे थे, भाग कब जगे? कृष्ण के सानिध्य को पाकर जो भाग जगे थे वो भाग अब टूट गए, यानी वो अभागी ही रही। कृष्ण का मिलन उससे अधूरा ही रहा और भाव विभोर से जो आंसू थे गालों पर, वो पानी की बूंदे नहीं होकर उसके आंसू थे। तो आइए अपन पढ़ते हैं इस कवित को। जहरी जहर जिनी बूंदी है परित मानो। जहरी जहरी मतलब सावन की झड़ी, जिनी बूंद मंद मंद, पानी की बूंदें, परति मानो, परति मतलब पड़ रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखना। गहरी गहरी, उमड़ घुमड़ कर, घुमड़ कर, गहरे घटाएं बादल, गगन आकाश में, आनी कहो आकर कहा, श्याम कृष्ण मौसो मुझसे, चलो चलें झूलीबे को, झूला झूलने को आज आज, फूली न समाई, फूली न समाना यानी प्रसन्न चित्त होना, मुहावरा ध्यान रखना। भाई ऐसी हो मगन, मगन मतलब मग्न हो गई, चाहती उठी हुई, वह चाहती है कि उठकर कृष्ण के साथ जाए, उड़ी गई उड़ जाना, उड़ जाना, निगोड़ी, निगोड़ी निर्दयी, नींद नींद, सोए गए, भाग यानी भाग्य, मेरे मेरे, जागी मतलब जाग कर, वह जगन में, आंखें खोली देखो तो घन है, घन यानी बादल, न बादल है न घनश्याम यानी कृष्ण है, वही छाई वही, बूंदे मेरी यानी बूंदे, आंसू हुए दृगन, दृगन यानी आंखों के। क्या होता है कि वह कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि स्वप्न में भी उसे कृष्ण आने लगते हैं। तो वो एक स्वप्न का आभास अपनी सखी को करवाती हुई कहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण एक बार मेरे स्वप्न में आए और क्या हुआ उस समय कि घटाएं जहरी जहरी जिनी बूंदी है परती मानो। हे सखी, मानो चारों ओर गगन यानी आकाश में काली काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर आ गई थी और उमड़ घुमड़ कर आकर सावन मास में
पानी की बरसातें धीरे 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 टपक रही थी, यानी बरस रही थी। और इस पानी की बूंदों के पड़ने पर पूरा आकाश अपने आप में मन भावना सा लग रहा था। मैंने इन दोनों पंक्तियों का अर्थ किया है कि जहरी जहरी चीनी बूंदी है परिति मानो गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में। कि हे सखी, उस स्वप्न के दौरान इस पूरे आकाश में उमड़ घुमड़ कर काली घटाओं ने इस पूरे आकाश को घेर रखा था, और मंद मंद और एक पानी की झड़ी के रूप में, जल की झड़ी के रूप में, वर्षा की झड़ी के रूप में झीनी झीनी अपन एक और कह सकते हैं, झीनी झीनी मध्यम मध्यम झीनी झीनी बारिश होने लगी। और इस झीनी झीनी बारिश को पाकर मेरा मन, मेरा हृदय अत्यधिक आह्लादित और प्रसन्नचित होने लगा। उस समय मेरे स्वप्न में आकर मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे प्रेमी श्री कृष्ण ने आकर कहा कि हे गोपी, अरे आनी कहो शाम मोसो चाली झूली बेको आज। कि हे सखी, उठो, चलो मेरे संग चलो, मेरे साथ चलो, आज अपन दोनों झूला झूलेंगे, हम दोनों झूला झूलेंगे। ये गोपी के मन में श्री कृष्ण आगे बढ़कर कहते हैं कि हे गोपी उठो, आज हम संग एक साथ झूला झूलेंगे। और इससे बड़ी गोपी के लिए क्या बात हो सकती है कि कृष्ण स्वयं आकर कहे कि हे गोपी चलो हम आज झूला झूलने के लिए चलते हैं और दोनों एक साथ झूला झूलेंगे। तो उससे बढ़कर भाग्यशाली और कोई गोपी नहीं हो सकती जिसको श्री कृष्ण ने आकर स्वयं कहा कि चलो आज अपन झूला झूलने चलते हैं। और इस प्रकार कृष्ण के आग्रह पर वह गोपी स्वप्न में भाव विभोर हो गई, आंखें बंद थी, भाव विभोर हो चुकी है, फूली न समानी भई ऐसे हो मगन में। और इस प्रकार के दृश्य को पाकर, इस प्रकार की छवि को पाकर, इस प्रकार के प्रस्ताव को पाकर वह गोपी मन ही मन मुस्कुराने लगी, मन ही मन प्रसन्नचित होकर भाव विभोर हो गई। और उसकी आंखों से खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू उसके सुंदर गालों पर ढलकने लगे। चाहती उड़ियो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागिया व जगन में। जागृत होने में, जगन मतलब जागृत होने में। क्या कहा? जो ही वह कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए स्वप्न में अपनी पलंग से उठती है, त्यों ही उसके निर्दयी, निगोड़ी, निर्मोही नींद उठ जाती है, अर्थात नींद खुल जाती है, वह जागृत अवस्था में आ जाती है। और जागने से उसका सारा स्वप्न का सुख, वह स्वप्न सुख धरा का धरा रह जाता है। और सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, और वह अपने आप को ही कोसने लगती है। अरे मेरे अभी अभी तो भाग्य जागे थे कि कृष्ण मुझे आगे चलकर कह रहे थे कि हे गोपी चलो आज अपन झूला झूलेंगे, और मुझसे बड़ी भाग्यशाली इस समय और कोई नहीं थी। आज मेरी निगोड़ी नींद ने, क्योंकि नींद टूट गई, नींद जाग गई, और उस निगोड़ी निर्दयी नींद के खुल जाने से मेरे सारे जगे हुए भाग पुनः सो गए, अर्थात में अभागी की अभागी ही रह गई। आंखें खोली देखो तो गगन है न घन श्याम, और जो इसने आंखें खोली और देखा अपने आसपास, न तो घनश्याम है यानी कृष्ण है, और न ही कोई काले काले आकाश में बादल है, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वह त्रिगन में, और जिस बूंदों की वह चर्चा कर रही थी कि वर्षा ऋतु में पानी झीनी झीनी बारिश हो रही थी, अरे वही और कोई बारिश नहीं, प्रभु श्री कृष्ण के प्रेममयी हर्षोल्लास में खुशी के वह आंसू उसके गालों पर थे। वो और कोई बारिश की बूंदे नहीं, बल्कि प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में उसकी आंखों से निकलने वाले खुशी के क्या थे? आंसू थे। तो एक गोपी का भाग्य जगकर भी पुनः सो गया, ऐसा इसमें देखा गया। तो आप इसको लय और तय से ज्ञात करोगे भाई। जहरी जहरी चीनी बूंदी है परति मानो जहर गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चली झूली बेको आज फूले न समाने भाई ऐसी हो मगन में। अरे चाहती उड़ी उड़ी गयो सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम,
वही चाई बूंदी मेरे आंसू वही लगन में, गोपी बेचारी पुनः बड़भागिनी बन चुकी है। तो ये था कवित। आशा करता हूँ आप ये दोनों समझ में आए होंगे। अब अपन इसका काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं। पहली बात, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरी बात, गेय पद शैली। तीसरी बात, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। चौथी बात, मुहावरों का प्रयोग। तीसरी बात, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। चौथी बात, सवैया व कवित छंद का प्रयोग। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग। माधुर्य गुण का प्रयोग हो गया। भाषा हो गई, शैली हो गई, तत्सम मुहावरे, लक्षण शब्द शक्ति भी, छंद हो गया, अलंकार हो गया, गुण हो गया। अच्छा, श्रृंगार, रस, का प्रयोग, रस हो गया, बस। ठीक है, तो ये था अपना काव्य सौंदर्य कहें या काव्यगत विशेषता कहें, एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा महाकवि देव का एक सवैया और कवित। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित व्याख्या जरूर करें और मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।